हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ की तरफ से जो सितंबर 10 का जो फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आप जैसे यहाँ पे देख पाइएगा, आपको सबसे पहले आपका नाम लिखने के लिए बोलेगा, जैसे आप मैट्रिक में भरे थे। उसके बाद अपना नाम को कंफर्म भी करना है और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपका ईमेल आईडी जो होगा आपको ईमेल आईडी देना होगा और इसके बाद सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे यानी कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड जो है आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको डैशबोर्ड दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन सेव अभी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तब जाके फिर आपको यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था वो दिखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका बेसिक या पर्सनल डिटेल आपको भरने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट का डिटेल पहले भरने के लिए कहा जाएगा। तो पोस्ट का डिटेल का मतलब क्या हो गया, यानी आप जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे होंगे मैकेनिकल के अंदर भरने वाले होंगे, तो मैकेनिकल का पोस्ट जो होगा, जो पोस्ट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे एग्रीकल्चर का एक पोस्ट है, इसका कोड 101 दिया हुआ है। ऑटोमोबाइल बच्चे का हुआ 102 दिया हुआ है। बोटनी से भरना चाहते थे उसका 103 कोड है, तो वो आपको कोड वहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। उस पोस्ट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट या डिसिप्लिन, यानी जिस विषय में आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या आईटीआई कंप्लीट किया है, उसका यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा। तो उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है जो सितंबर 10 के लिए है, तो यहाँ पर आपको यस पे ही क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप कैंडिडेट बीटेक, बीई, एमएससी, एमटेक किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप बीटेक कंप्लीट किए हुए हैं तो ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर डिप्लोमा का पोस्ट भर रहे हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो उसके अलावा आपका एमएससी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यानी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका नहीं होना चाहिए, जहाँ जितना मांगा है उतना ही होना चाहिए। अगर आईटीआई कंप्लीट किए हैं तो आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर जो मांगेगा आपको भर देना है। इसके बाद डिग्री का सिलेक्शन करने बोलेगा कि कौन सा डिग्री यानी किस ग्रेजुएशन आपका ऑनर्स क्या था उसके बारे में बताना है। उसके बाद कब कंप्लीट किए हैं वो लगभग आप बता भी सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, यानी कि आपका जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, फीमेल में आते हैं, जो आइएगा उसका यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मिलता आपका है जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको जाति दे रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा और कब पास हुआ है या कब बना है उसका यहाँ देना होगा। इसके बाद यहाँ पे सब कास्ट का नाम होगा तो आपको सब कास्ट का नाम भी लिख देना है। राज्य का नाम बताना, किस राज्य से आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट बना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं हाँ या नहीं। अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप माइनॉरिटी से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा हिंदू के अलावा जितने भी कैंडिडेट बचेंगे वो सब यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। हिंदू वाले बच्चे जितने होंगे वो नो पे क्लिक करेंगे। बाकी हिंदू के अलावा जितने भी बच्चे जैसे मुस्लिम के हो गए या सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, वो सब यहाँ पे यस पे ही क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं या नहीं आते हैं, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इस तीनों में आपको पहले काम किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर काम किए हैं तभी आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं, अगर नहीं कुछ है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल, यानी कि आपके पापा या मम्मी कोई डिफेंस में काम करते थे जो विकलांग हो गए हैं, हाँ तो नहीं, अगर है तो यह है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि आप जम्मू कश्मीर राज्य से अधिवासित थे, यानी कि वहाँ से आपको भगा दिया गया था कश्मीर के, तो हाँ या ना पर क्लिक करना है। और पूछ रहा गवर्नमेंट सेवक है या नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि अपना कोई पहचान पत्र देना है। जैसे कि आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं, बोलेगा पैन कार्ड, पासपोर्ट या आपका वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास होगा आप उसमें से कोई एक डिटेल दे दीजिएगा।
उसके बाद उस डिटेल का यहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा और यहाँ पे नंबर देना बोलेगा और नेशनलिटी क्या है आपको वो बता देना अपना है, तो इंडियन है तो इंडियन का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे पहचान देना है, तो यहाँ पे विजिबल मार्क्स लिखा हुआ है तो यानी पहचान देना, कहीं कट मार्क कहीं वॉन्ट्स का मार्क वो देना है। हाइट कितना है सेंटीमीटर में आपको देना है, ऐसा मत कर दीजिएगा 5.5 5 इंच 7 इंच ऐसा मत कीजिएगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे 5.7 फीट किसी का है तो उसको पहले इंच में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपका फीट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको वेट बताना है कि आपका वेट कितना है, तो एवरेज भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप लगभग आसपास भी दे सकते हैं। उसके बाद 3 सेंटर आपको चॉइस करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको सेंटर यहाँ पे आपको ना अपने हिसाब से चॉइस कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ साफ मेंशन है कि सेंटर जो आप चॉइस कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि जो आप चॉइस कर रहे हैं आपको उसी में मिलेगा, कुछ अदर भी हो सकता है, इसीलिए फॉर्म को जो पहले भरेंगे उनको पहले यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा सेंटर। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद अपना जेंडर का सिलेक्शन कीजिएगा, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर में है। उसके बाद आपके पापा का नाम और अपने मम्मी का नाम लिख देना है। यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस 1 में आप यहाँ पे गाँव का नाम और वार्ड नंबर लिख सकते हैं। दूसरी की बात करते थे पोस्ट ऑफिस, और तीसरा अपना सिटी का नाम लिख दीजिएगा, और जिला कौन सा आपका अपना जिला का नाम भी आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे पिन कोड जो होगा आपका वो लिख देना है। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से सेम है, यहाँ पे टिक करते ही आपका सेम टू सेम एड्रेस भरा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप यहाँ पर अपना कंसेंट देना चाहते हैं, आपके स्कोर्स किसी और पब्लिक वेबसाइट पे पब्लिश किया जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे यस कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, आपको यह कैप्चा कोड यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा वैलिडेट योर डिटेल्स, आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन आपको भरने के लिए कहा जाएगा, पहले 10th का पूछेगा, अगर आपके पास ITI होगा तो ITI का डिटेल भरिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि यहाँ पे डिप्लोमा का होगा तो डिप्लोमा का दीजिएगा, अगर BSc का होगा तो BSc का देना होगा। इसमें क्या क्या भरना है, जैसे 10th का सबसे पहले रोल नंबर भरने के लिए बोला जाएगा, किस बोर्ड से पास किए हैं वो भरने को बोलेगा, और कब पास किए हैं वो भरने के लिए कहा जाएगा। और ये सभी डेट आप कहाँ से देख पाइएगा, तो आपको जो मार्कशीट होता है उसके नीचे में एकदम डेट लिखा होता है। इसके बाद आपको कितना मार्क्स आया है वो आपको लिखना है, या CGPA कितना है वो लिखना है, कितना मार्क्स का था, और आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपको भरने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ITI डिप्लोमा BSc अगर किए हुए हैं तब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है कि ऑनर्स पेपर क्या था, रोल नंबर देना है, किस बोर्ड से पास किए हैं, कितने ड्यूरेशन का था, 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था वो लिखना है, और कब पास किए वो डिटेल देना है, और कितना मार्क्स का था वो कितना आपको आया कितना है और कितना में आया है, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई एडिशनल डिटेल है तो दीजिएगा, अगर एडिशनल डिटेल कोई नहीं है तो मत दीजिएगा। और यहाँ पे कोशिश मत कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन करें। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को भरना है, और जो वैलिडेट और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट प्रीफरेंस डालने के लिए कहा जाएगा। जैसे पोस्ट प्रीफरेंस में आपको खाली जो आपका सिटी का नाम दिखेगा, तो सबसे पहले जो भी आपको सिटी दिखे आपको भरना है, आपको उसके पर पहले खाली टिक करना है, और जो पहले टिक किस पे कीजिएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से अपना सेंटर, जो आपका सेंटर नहीं, ये आपका जो सिलेक्शन है प्रेफरेंस का, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लोकेशन का। इसके बाद फिर यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स का ऑप्शन है, आप उसके ऊपर क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे जाइएगा। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जैसे फोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो डिप्लोमा, ITI कंप्लीट है तो ITI का सर्टिफिकेट, अगर BTech या BSc कंप्लीट है तो BSc का सर्टिफिकेट, तो ये सभी आपको अपलोड करना है। देखिए फोटो 1540 KB का है, सिग्नेचर 1540 KB का है, और आपका ये जो मैट्रिक है वो 50 से 100 KB के बीच में है, JPG फॉर्मेट में चलेगा, और डिप्लोमा या ITI या BSc का सर्टिफिकेट 50 से 100 KB के बीच में आपको डालना है। फिर कैप्चा कोड दिखेगा, इस कैप्चा कोड को डालने के बाद सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब लास्ट प्रोसेस पहुंच चुके हैं, जहां पे आपका फॉर्म का पूरा डिटेल्स दिखेगा, और यहाँ पे फोटो के ऊपर क्या है, यहाँ पे टिक है, उसको टिक करना है, और उसके बाद नीचे आइएगा साइन जहाँ पे किए हुए हैं वहाँ पे भी आपको टिक करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, डिक्लेरेशन पे टिक करना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ भरते ही और फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा।
अगर बात करें कि कितना कितना फीस कटेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 100 रुपये कटेगा किसके लिए, जो जनरल और ओबीसी में आते हैं, लेकिन SC ST वुमेन और जितने भी होंगे उनको कोई यहाँ पे फीस नहीं देना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अमाउंट दिखेगा, कैप्चा को डालना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मेथड मिलेगा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, नेफ्ट, पेपेल, जिससे भी आपको पेमेंट करना आप उसके माध्यम से पेमेंट करते ही यहाँ पे कंप्लीट को फॉर्म कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट होते ही यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार से फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।